नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो दोस्तों, आज का टॉपिक है बेटा आई समन एज रिलेशन। ठीक है, आई समन एज रिलेशन। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है बेटा? 5:4 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है बेटा? 5:4 है। तथा दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है? दोनों की आयु का सम कितना दे रखा है बेटा? 27 ईयर्स है। तो ए का एज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ए की एज निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालना है। ए और बी दोनों की आयु का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 5:4 है। बेटा दोनों का सम कितना दे रखा है मेरे पास? 27 ईयर्स दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 27 ईयर्स। दोनों का योग दे रखा है बेटा। यहाँ बेटा दोनों का योग कितना हो गया? 9 हो गया। बेटा 9 से क्या कर दो? सेट डिविजिबल कर दो। 9 3 है बेटा 27। बेटा वैल्यू किसकी निकालनी? ए की वैल्यू निकालना है। तो एक बेटा 3 5 कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 15 ईयर्स। यदि मुझे पूछता है बी का एज बताओ, तो बेटा 3 चौके 12 वर्ष। तो बेटा कौन सा ऑप्शन मेरे पास राइट हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना आ गया बेटा? ए की एज कितनी आ गई बेटा? 15 ईयर्स आ गया। समझ में आ गया बेटा? चलो, ए और बी की आयु का अनुपात बेटा 5:4 है। तथा दोनों की आयु का अंतर बेटा दे रखा है, डिफरेंस बेटा कितना है? 12 ईयर्स है। तो बी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ए और देखो बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है बेटा? 5 मेरे पास कितना है बेटा? 4 है। ठीक है, तथा दोनों की आयु का अंतर डिफरेंस कितना है मेरे पास बेटा? 12 ईयर्स है। डिफरेंस बेटा यहाँ डिफरेंस कितना है बेटा? दोनों का बेटा 1। डिफरेंस इक्वल टू बेटा डिफरेंस। बेटा 1 से कितना 12 टाइम्स कट गया। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? बी की आयु निकालना है। तो बेटा कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? तो बी की एज कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास? 48 ईयर्स हो जाएगा। कौन सा आंसर बेटा? बी ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा। बेटा ललित मोहन और आशीष की वर्तमान आय का रेशियो दे रखा है बेटा। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है बेटा? 2:3:4 है। तथा इनकी आय का योग 36 ईयर्स है। बेटा एक यहाँ पे है शब्द लगा है तो क्या हो गया? करंट हो गया। और बेटा था तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा? पास्ट में। और होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्यूचर में। बस यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना होगा। ठीक है, आगे चल के तो 2 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा बेटा? क्या क्या दे रखा है? ललित मोहन और बेटा आशीष। ठीक है, इनका रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 2:3:4 दे रखा है। बेटा इनकी आय का योग कितना दे रखा है मेरे पास? 36 ईयर्स दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 36 ईयर्स दे रखा है। बेटा यहाँ तीनों की आय का योग कितना हो गया? 4 3 7 और 2 बेटा 9 चौके बेटा 36। बेटा अभी ललित की एज कितनी? 4 दूनी बेटा 8 हो गया। 4 3 12 हो गया। और इसका कितना हो गया बेटा? 16। अभी ललित की एज कितनी बेटा? 8 वर्ष है। मोहन की कितनी बेटा? 12 वर्ष है। और आशीष की कितनी बेटा? 16 वर्ष है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? वर्तमान तो बेटा इतना आ गया। 2 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात कितना होगा? बेटा अभी आपकी एज 8 वर्ष है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 10 ईयर्स हो जाएगी। बेटा इसकी अगर 12 है तो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। बेटा इसकी 16 है तो कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है केवल तुम्हारी बढ़े और सबकी एज उतनी हो। बेटा क्या है? सबकी एज क्या उसी रेशियो में बढ़ेगी ना। तो देखो 2 वर्ष बाद निकालना है बेटा। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया बेटा। 12 2 कितना हो गया मेरे पास? 14 हो गया। और 16 2 कितना हो गया बेटा? 18। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है बेटा? मुझे रेशियो निकालना है। तो 2 पंजे बेटा 10, 2 7 14 और बेटा 2 9 18। क्या आ गया बेटा? 2 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात कितना आ गया बेटा? 5:7:9 बेटा। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा ए और बी की आय का अनुपात बेटा 5:7 है। यदि बी की आय बेटा 35 ईयर्स है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद ए की आय ज्ञात करो। बेटा यहाँ पे क्या लगा है? लगा है तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंटेज हो गई। क्या हो गई बेटा? प्रेजेंटेज का रेशियो हो गया। बेटा यहाँ भी है लगा है तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रेजेंटेज बेटा। ठीक है, ए और बी की रेशियो कितना दे रखा है बेटा मेरे पास? 5:7। और बेटा बी की वर्तमान एज कितनी बेटा मेरे पास? 35 ईयर्स है। बेटा बी की अभी है कितनी बेटा? यहाँ 7 हो गया। ठीक है, 7 5 है बेटा। अब ए की वर्तमान एज निकालनी है तो कितनी हो जाएगी बेटा? 25 ईयर्स हो गया। कितना हो गया बेटा? 25 वर्ष। अभी बेटा ए कितने वर्ष का है? 25 वर्ष का है। क्या निकालना है मुझे क्वेश्चन में? 5 वर्ष बाद ए की एज निकालनी है। अभी तो बेटा 25 साल के हो, तो 5 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा बेटा? 5 और इसमें ऐड कर दो। कितने को हो जाएगा बेटा?
30 ईयर्स के हो जाओगे। अगर बेटा यही पूछ लेता 5 वर्ष पहले आपकी एज क्या होगी, अभी तुम्हारी एज 25 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी बेटा, 20 वर्ष रही होगी। कितनी रही होगी बेटा, 20 वर्ष रही होगी। समझ में आ रहा है। अब पूछ लिया 5 वर्ष बाद, तो बेटा 5 इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया बेटा 30 ईयर्स। बी ऑप्शन मेरे पास कैसा हो गया बेटा, ये राइट हो गया। ठीक है बेटा, देखो बेटा ए और बी की वर्तमान आय का रेशियो कितना दे रखा है, 5:4 है। 2 वर्ष पहले उनकी आय में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आय ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आय का रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 5:4। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले, बेटा 2 वर्ष पहले दिया हो या 2 वर्ष बाद दिया हो, ठीक है, कहाँ डाल दो, अरे यहाँ 2 वर्ष लिखा है, 5 हो 6 हो 7 हो, ठीक है, 2 वर्ष पहले दिया हो या बाद दिया हो, कहाँ रख दो बेटा, अलग रख दो। यहाँ उनका रेशियो कितना था बेटा, 4:3 था। कितना था बेटा, 4:3 था। ए की वर्तमान एज निकालना है, किसकी निकालना है बेटा, ए की एज निकालना है। तो ए इक्वल टू, बेटा करने का तरीका बहुत इजी बेटा, देखो कैंची का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर बेटा जो भी आता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। इतना याद रखना, 5 दिया 15, 4 चौके बेटा 16, डिफरेंस कितना आया बेटा मेरे पास, 1 आ गया। जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस आएगा, जो कैंची गुणा का अंतर का जो अंतर आएगा बेटा, उससे क्या करेंगे हम, भाग देंगे। जो नीचे वाली संख्या का अंतर आएगा उससे क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। इसका अंतर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, उससे क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। समझ में आ गया। जो कैंची गुणा का अंतर आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर आएगा, उससे बेटा क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। समझ में, इतना समझ में आ गया बेटा। जो नीचे वाली संख्या का डिफरेंस आएगा उससे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई बेटा, बस यहीं से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अगर इतना चीज समझ में आ गया तो। देखो बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की वर्तमान एज निकालनी है बेटा। यहाँ वर्तमान एज दे रखी है, तो 2 पंजे 10, तो ए कितना आ गया बेटा, 10 वर्ष की एज हो गई। किसकी एज हो गई बेटा, ए की वर्तमान एज कितनी हो गई बेटा, 10 वर्ष। अगर पूछता बेटा बी की वर्तमान एज निकालो, तो बेटा 1/1 ऐसा ही रहेगा, इनटू बेटा 4 दूनी 8, तो बी की वर्तमान एज कितनी आ जाएगी बेटा, 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्या समझे क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, देखो ए और बी की वर्तमान एज कितनी दे रखी है बेटा, 5:4 दे रखी है। 2 वर्ष पहले या बेटा 2 वर्ष बाद कुछ भी दिया होता, यहाँ डाल दो। ठीक है, उनकी आय का रेशियो कितना था बेटा, 4:3 था। पक्का समझ में आ गया। मुझे ए की वर्तमान एज निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, कैंची का गुणांक अंतर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो डिफरेंस आता है उससे बेटा डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, जो नीचे संख्या का डिफरेंस आता है बेटा उससे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। अब बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे ए की एज निकालना है। 2 पंजे बेटा 10, 10 1 10, यही किसका वैल्यू हो गया बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 ईयर्स आ गया। कौन सा ऑप्शन बेटा सही है, सी आंसर। ठीक है बेटा, ए और बी की वर्तमान का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 है। प्रेजेंट रेशियो दे रखा है बेटा 3 रेशियो बेटा 1 है। 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स बेटा उनका रेशियो कितना हो जाता है, 7:3 हो जाता है। ठीक है, कब, 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। तो बी की बेटा वर्तमान निकालना है, किसकी निकालनी है, बी की। तो देखो ए और बी का करंट रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 3:1। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, बेटा 5 वर्ष बाद दिया हो या पहले दिया हो, तो कहाँ डाल दो बेटा, अलग लिख दो। ठीक है, उनका रेशियो कितना हो जाता है बेटा, 7 रेशियो कितना हो जाता है बेटा, 3 हो जाता है। वैल्यू निकालनी बेटा मुझे किसकी है, बी की वर्तमान एज निकालनी, किसकी निकालनी बेटा, बी की। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेटा डिफरेंस आता है उससे क्या करते हैं बेटा, डिवाइडेशन करते हैं। 3 तरह के लो, 7 1 7, अंतर कितना आ गया बेटा मेरे पास, 9 में 7 नहीं 2। क्या करते हैं, इसका डिवाइडेशन करते हैं। जो नीचे वाली संख्या का बेटा डिफरेंस आता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 में 3 चला गया, कितना बचा मेरे पास बेटा, 4 इनटू। ठीक है, क्या निकालना है बेटा मुझे, बी की वर्तमान एज निकालना है। ठीक है बेटा, बी यही तो है बेटा, 5 1 5 बेटा, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। तो बेटा बी की एज कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई। अगर यही मुझे पूछ लेता ए की वर्तमान एज बताओ, तो क्या हो जाता बेटा, 4/2, ऐसा कैसा ही रहता। 5 3 जा कितना हो जाता बेटा, 15 हो जाता। तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, किसकी वैल्यू हो जाती बेटा, ये
ए की वैल्यू निकल के आ जाती है। समझ में आ गया बेटा। तो पूछा है बी की वर्तमान एज बताओ तो कितना हो जाएगा बेटा 10 वर्ष। अगर यही पूछ लेता बी की 5 वर्ष के बाद उम्र बताओ तो बेटा 10 और 5 15 हो जाता। अगर पूछ लेता बी की 2 वर्ष पहले उम्र बताओ, 2 वर्ष पहले, आई बेटा तुम 10 साल के, 2 वर्ष पहले कितने के रहे थे, 10 में 2 घटा तो कितना हो जाएगा 8 ईयर्स हो जाएगा। समझ में आ गया सबके। तो आंसर मेरे पास क्या हो गया बेटा 10 ईयर्स हो गया। कितना हो गया बेटा 10 ईयर्स। यही बेटा मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है। ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात दे रखा है बेटा 2:3 है। करंट रेशियो कितना दे रखा है बेटा 2:3। आफ्टर 12 ईयर्स 12 वर्ष के बाद इनकी आय में बेटा कितने का रेशियो हो जाएगा 11:15 का अनुपात होगा। तो ए और बी की वर्तमान उम्र बताओ। ठीक है बेटा। कितने रेशियो दे रखा है बेटा 2:3 का रेशियो दे रखा है बेटा। 12 वर्ष बाद या 12 वर्ष पहले कुछ भी दिया होता बेटा कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। कितना रेशियो हो जाता है बेटा 11:15 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा 11:15 हो जाता है। बेटा मुझे ए और बी की दोनों की वैल्यू निकालना है। पहले बेटा ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस आता है उससे बेटा डिवाइडेशन करते हैं। 15 दूनी 30, 11 तिया 33। बेटा अंतर कितना आ गया 3 का डिफरेंस आ गया। जो नीचे वाली संख्या का अंतर आता है उससे बेटा क्या करते हैं गुणा करते हैं। 15 में से 11 चले कितना बचा बेटा 4 इंटू। बेटा वैल्यू किसके निकालनी, ए की निकालना। तो 12 दूनी 24, बेटा 3 24, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 वर्ष। ये एज किसकी आ गई बेटा ए की आ गई। बेटा बी की एज निकालनी, किसकी एज निकालनी बेटा बी की निकालना। तो बेटा 4/3 ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इनटू। देखो बेटा बी की एज निकालनी तो 12 थी बेटा 36, 3 से काट दो बेटा 12, 12 चौके बेटा 48 ईयर्स। ये किसकी एज हो गई बेटा बी की एज निकल के आ गई। ए की एज बेटा 32 ईयर्स आ गई, बी की एज कितनी आ गई बेटा 48 ईयर्स आ गई। बेटा सी ऑप्शन मेरे पास कैसा हो गया राइट। फिर एक बार देख लो बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस आता है उससे डिवाइडेशन करते हैं बेटा, जो नीचे वाली संख्या का डिफरेंस आता है उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस पूरा चैप्टर बेटा यही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, मुझे ए की वैल्यू निकालना है। तो 12 2 जा कितना हो गया बेटा 24 हो गया। अगर बेटा बी की वैल्यू निकालना हो तो 12 3 जा कितना हो गया बेटा 36 हो गया। बस आंसर निकाल दो। अगर यही पूछ लेता ए की बेटा 4 वर्ष के बाद उम्र बताओ तो अभी तुम 32 साल के, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। अगर यही पूछ लेता बी की बेटा 8 वर्ष पहले उम्र बताओ तो अभी तुम 48 ईयर्स के हो, तो 8 वर्ष पहले बेटा कितने के रहे होगे 40 ईयर्स के रहे होगे। ठीक है, तो बेटा इसमें 8 लेस कर देते। समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया बेटा 32 ईयर्स और बेटा 48 ईयर्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा।